पहले भी जिला पंचायत के चुनाव में दीदी और हम थे, लेकिन उस समय भी दीदी ने बड़प्पन दिखाया था और इस भाई को आशीर्वाद दिया था, और आज भी बड़प्पन देकर इस भाई को आशीर्वाद दिया है। आप सबके प्यार और त्याग और प्रेरणा की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने आपके बेटे को प्रत्याशी बनाकर इस चुनाव में आप सबके बीच में भेजा है। दीदी रोशनी जी, आपके दो भाई नहीं है मोनू और सोनू, आपके आज से 3 भाई है, मोनू, सोनू और अमित। मैं वचन देता हूं आपके तीसरे भाई की भूमिका मैं निभाऊंगा। ये जो मेरा टिकट हुआ है वो भी इन सबको विश्वास में लेकर ही हुआ है, और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि विधायक अमित राय जजोरा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेता विधायक बनेंगे, सभी कार्यकर्ता साथी विधायक बनेंगे, इस क्षेत्र के एक एक युवा माताएं बहनें विधायक बनेंगे। तक दीदी के ऊपर ना कोई आरोप लगा है, ना लगने दूंगा, और जब तक अमित राय जीवित है तब तक मेरी बहन के सम्मान और स्वाभिमान की भी रक्षा हम सब युवा मिलकर करेंगे, और आने वाले समय में दीदी के मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। 15 लोग मेरे अस्पताल में भर्ती थे कोरोना में, लेकिन उसके बाद भी ये बेटा आपके बीच में आया था। जो भी हर संभव मदद मेरे से हो सकती थी, मैंने आपकी मदद करने का काम किया था। तब से हम जिला पंचायत में अध्यक्ष बने, मैं सदस्य बना, मेरी दीदी रोशनी यादव जी जिला पंचायत में सदस्य बनी, मेरा भाई आसाराम कुशवाहा जिला पंचायत में सदस्य बने। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है साथियों। कोई भी कह दे अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी मैंने किया हो, चाहे जिला पंचायत में किया हो, चाहे अलग से किया हो, कभी भी किया हो, तो मेरी गलेबान पकड़ लेना, मैं आज चुनाव से पीछे हट जाऊंगा। 2 तारीख तक फॉर्म वापस। साथियों, जो मंच पर यहाँ पर कांग्रेस परिवार बैठा हुआ है, चुनाव के समय जब मेरा टिकट हुआ, थोड़ा सा कष्ट सभी को हुआ, कष्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस कष्ट में भी बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, बड़ा सम्मान था। उस कष्ट को मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अपने नेतृत्व को, और ये जो मेरा टिकट हुआ है वो भी इन सबको विश्वास में लेकर ही हुआ है, और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि विधायक अमित राय जजोरा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेता विधायक बनेंगे, सभी कार्यकर्ता साथी विधायक बनेंगे, इस क्षेत्र के एक एक युवा माताएं बहनें विधायक बनेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। आज दिमानदुल्ला सरकार के इस मंदिर प्रांगण में जो भी बातें आपके बीच में करूंगा, पहले झूठी की है ना, आज झूठी करूंगा। आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूर्व में भी इस ग्राम पंचायत पुछी करगवा में बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद, बड़ा स्नेह मिला है। मैं तो यहाँ का वोटर भी नहीं था, ग्राम जजोरा का रहने वाला हूं, उम्र थी मात्र 25 वर्ष, और यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गया। इतना स्नेह इस क्षेत्र ने मुझे दिया, इतना आशीर्वाद मुझे मिला कि लगभग 3000 की वोटिंग इस गांव में हुई, और 2250-2300 वोट इस बेटे को इस पुछी करगवा ग्राम ने दिया। ये एहसान मैं जीवन भर यहाँ का नहीं चुका पाऊंगा साथियों। यहाँ की समीपस्थ ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ की माताओं, बहनों और युवाओं का आशीर्वाद इस बेटे को ना मिला हो, और आप सबके आशीर्वाद की बदौलत, आप सबके प्यार और त्याग और प्रेरणा की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने आपके बेटे को प्रत्याशी बनाकर इस चुनाव में आप सबके बीच में भेजा है। आदरणीय दीदी रोशनी यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। दीदी का बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। पहले भी जिला पंचायत के चुनाव में दीदी और हम थे, लेकिन उस समय भी दीदी ने बड़प्पन दिखाया था और इस भाई को आशीर्वाद दिया था, और आज भी बड़प्पन देकर इस भाई को आशीर्वाद दिया है। और मंदिर पे खड़े होकर वादा आप सबके सामने कर रहा हूं, आप सब लोग गवाही हैं आज इस पल के, इस क्षण के। दीदी रोशनी जी, आपके 2 भाई नहीं है मोनू और सोनू, आपके आज से 3 भाई है, मोनू, सोनू और अमित। मैं वचन देता हूं आपके तीसरे भाई की भूमिका मैं निभाऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। चाहे मनीराम चाचा जी, मनोहर चाचा जी, चाहे यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ जन बैठे हो, प्रदीप चाचा जी, अंगद चाचा जी, SK शर्मा जी, चंद्रभान चाचा जी, मैं सबको वचन देकर जाता हूं आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके भाई के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा। चुनाव का परिणाम जब भी आएगा, जो भी आएगा, लेकिन मैं आपके परिवार का सदस्य बन गया, और जीवन भर आपके परिवार के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा, मैं वचन देता हूं। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, पहले भी चुनाव में मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि नेता नहीं बेटा हूं, और बेटा बनकर रहना चाहता हूं। ना जीवन में कभी नेता बनने का प्रयास किया है, ना करूंगा। एक बेटे के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। मैं जानता हूं कि एक बेटे होने के नाते मेरा क्या फर्ज एक माँ के प्रति है, मेरा एक बहन के प्रति भाई होने का क्या फर्ज है, एक बुजुर्ग के प्रति एक बेटे होने का, और एक भाई के प्रति भाई का क्या फर्ज है, मैं समझता हूं साथियों। उस जिम्मेदारी का निर्वहन
पहले भी किया है और आगे और दुगनी ऊर्जा के साथ करूंगा, क्योंकि अब इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है। मेरा कांग्रेस का परिवार, मेरा पुछी करगवा का परिवार मेरे साथ है साथियों। अब मेरी ऊर्जा और मेरी ताकत दुगनी हो गई है। माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो विश्वास इस बेटे पर किया है, इस कांग्रेस पार्टी के इस परिवार ने विश्वास किया है, अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस विश्वास को आप सबको कैसे पूरा करना है, कैसे निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को माननीय कमलनाथ जी के हाथों में सौंपना है। माननीय कमलनाथ जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, तब जाकर के निवाड़ी से ऐसे राशन घोटाले बंद होंगे साथियों, ऐसे मनरेगा घोटाले बंद होंगे साथियों, चाहे शिक्षा विभाग में हो चाहे चिकित्सा विभाग में हो, ऐसे घोटाले बंद होंगे साथियों। यहाँ पर तो कन्या विवाह की राशि भी यहाँ के विधायक के निज सचिव के खातों में जाती है, मुझे कहते हुए शर्म आती है साथियों। एक बहन है रुचि बंसकार, उसको रुचि बंसकार भी बना दिया, रुचि रैकबार भी बना दिया, रुचि कुशवाहा भी बना दिया। एक बहन के 3-3 फार्म भर दिए गए। एक बहन तो ऐसी है जो 18 वर्ष की नहीं, उसकी भी फार्म भर के मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि विधायक जी ने अपने निज सहायक के खाते में डलवा ली। मेरे पास सबूत है साथियों। इस तरह का अन्याय और अत्याचार निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। आपने देखा होगा, चाहे पुछी करगवा की बात हो चाहे निवाड़ी की बात हो, आज एक भी निर्माण कार्य बिना कमीशन के नहीं होता। आज एक भी किसी गरीब का काम, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो चाहे एसडीएम कोर्ट हो चाहे कलेक्ट्रेट हो, कहीं भी किसी गरीब की सुनवाई बिना पैसों के नहीं होती है साथियों। हमें ये अन्याय, ये अत्याचार, ये आतंक के इस भय के माहौल को खत्म करना है। आप सबको कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। कांग्रेस ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम करती है, आपके सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए काम करती है, युवाओं के हित के लिए काम करती है, माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम करती है साथियों। आपने देखा होगा, माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में हर वर्ग की चिंता की है। पूर्व में भी सरकारें आई लेकिन कभी किसानों की चिंता नहीं की। माननीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो बनते ही साथ उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया, और इस बार भी उन्होंने वादा किया है सरकार बनते ही साथ 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गेहूं पर 2500, गेहूं पर 2600 और धान पर 2600 समर्थन मूल्य देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी साथियों। चाहे युवाओं की बात हो, जो हमारे बेरोजगार युवा आज घूम रहे हैं, मैं वादा करता हूं अपने युवाओं की आशा और उम्मीद को मैं निराशा में नहीं बदलने दूंगा। ये बेटा आप सबसे वादा करता है। इस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को अपने सभी मार्गदर्शकों के साथ मिलकर निवाड़ी को एक औद्योगिक हब बनाने का काम करूंगा। मैं नेता होने के साथ मेरी व्यापारिक पृष्ठभूमि भी है। मुझे पता है कि कैसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगों को अपने निवाड़ी में स्थापित कराएंगे। पूर्व में भी वो उद्योग निवाड़ी में स्थापित हो सकते थे साथियों, लेकिन वो सिर्फ यहाँ की भ्रष्टाचार की नीति के कारण स्थापित नहीं हुए। जब भी कोई व्यापारी यहाँ काम करने आता था तो यहाँ के विधायक जी उनसे अपना हिस्सा मांगते थे। उनसे आपने देखा होगा, रामराजा अस्पताल जब हमारे यहाँ बना तो 1 साल तक चालू नहीं होने दिया गया। 1 साल सिर्फ रामराजा अस्पताल को इसलिए चालू नहीं होने दिया गया कि विधायक जी को उनके हिस्से की राशि नहीं पहुंचाई गई थी साथियों। मैं यहाँ खड़े होकर बोलता हूँ, अगर विधायक जी में दम हो तो मंदिर पर आकर वो कसम खाएंगे ये बात झूठ है। उन्होंने हर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से अपना हिस्सा लेने का काम किया है, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव हो, चाहे सिपाही हो। 25,000, 50,000, 40,000 रुपए ट्रांसफर में लिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। जब वो पैसा जनप्रतिनिधियों को जब वो पैसा देकर आपके क्षेत्र में आएंगे तो वो किसानों से ही पैसा लेंगे, हमारे युवाओं से ही पैसा लेंगे, तभी तो उनका काम करेंगे साथियों। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के विधायक अनिल जैन जी हैं, वरना एक नट बोल्ट की दुकान से आज इतने बड़े उद्योगपति वो कैसे बन गए, आप लोग बताइए। निवाड़ी का सबसे बड़ा मकान, करोड़ों का आलीशान मकान उन्होंने कहां से बना लिया? विधायक की इतनी सैलरी नहीं होती है साथियों, उनका कोई व्यापार नहीं। कोई व्यापार है क्या, बताओ? जहां विधायक जी या उनका बेटा बैठता हो, कोई व्यापार हो तो बताओ। उनसे पूछना चाहिए कि आप कितना रिटर्न देते हैं, कितना टैक्स पे करते हैं, आपकी इनकम क्या है जो इतना आज इंदौर हो, भोपाल हो, निवाड़ी हो, तमाम मकान, तमाम जमीन है। उन्होंने हमारे राजाराम यादव है भोजपुरा के, उनकी पैतृक दादा की जमीन रोड पे हाईवे पे है, हाईवे से उठा के उनकी जमीन गांव में कर दी। वो गांव में जमीन उनके भांजे ने, सोनू पारस ने खरीदी, वो हाईवे पे कर दी।
उधर न्यायालय से उनके भांजे पर एफआईआर हुई कि नहीं हुई, बताओ आप साथियों। अगर एफआईआर न्यायालय ने की है तो सत्यता होगी तभी की है कि नहीं की है। एक यादव समाज के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं, बताओ साथियों। उनकी करोड़ों की जमीन को उन्होंने रत्ती के भाव में कर दिया और अपने भांजे की रत्ती की जमीनों को करोड़ों के भाव में बदल दिया। ये अन्याय ही तो है साथियों। उनकी पत्नी निरंजना जैन जी के ऊपर लोकायुक्त में केस चल रहा है साथियों। उन्होंने ओरछा में जमीनें नगर पालिका में दर्ज कराकर अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा ली, वो भी लोकायुक्त में उनका भी केस चल रहा है साथियों। इतना अन्याय, इतना भ्रष्टाचार इस निवाड़ी में हुआ है। जब कोरोना का समय था, आपने देखा होगा कोरोना में कुछ ही करगवा सहित पूरे निवाड़ी में हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ था। आप बताएं, आपका विधायक आपके बीच में आया था क्या? आपका विधायक कोरोना में आया था? हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तरीके से बताएं, आया था क्या? आपका ये बेटा आया था कि नहीं आया था? आया था। मैंने अपने जरूरतमंद परिवारों के बीच में पहुंचकर एक बेटे की भूमिका को निभाने का काम किया। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ 15 लोग मेरे अस्पताल में भर्ती थे कोरोना में, लेकिन उसके बाद भी ये बेटा आपके बीच में आया था। जो भी हर संभव मदद मेरे से हो सकती थी, मैंने आपकी मदद करने का काम किया था। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने उनके बचाव के लिए भी और जनता के बचाव के लिए, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे मैं दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को, मेरे निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भले ही ना हो, वो कहीं के भी हो, लेकिन मानवता के नाते मैंने अपने सारे क्रेशर बंद करके सारे ट्रक, सारी गाड़ियां उनको घर तक पहुंचाने के लिए लगा दी थी साथियों। उनके पैरों में चप्पल पहनाने का काम किया था। मैंने वहां से निकल रहे लोगों को भोजन के पैकेट बनाकर भोजन के पैकेट वितरण करने का काम किया था, जिन्होंने 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं किया। ऐसा दर्दनाक समय हमने देखा है साथियों। ऐसा दर्दनाक समय मैंने देखा है जब ये विधायक अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें? लेकिन नहीं, ये लोग नहीं आए। ये सिर्फ एक उत्तर प्रदेश से आते हैं, दीप नारायण सिंह यादव जी, बड़ा नाम है। उन्हें प्यार से लोग यहाँ दद्दा कहते हैं। दद्दा, बताओ अपने निवाड़ी में दद्दा की जरूरत है क्या? इतने दद्दा की जरूरत है कि एक बेटा की जरूरत है? बताओ आप लोग। यहाँ बेटे की आवश्यकता है, क्योंकि जब यहाँ पर कष्ट का समय था, मुसीबत का समय था, जब कोरोना का समय था, तो दद्दा नहीं आए थे, बेटा आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? बताओ। जब भी चुनाव आते हैं तो दद्दा आ जाते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं तो दद्दा भी चले जाते हैं। तो ऐसे आने वाले लोगों को भी हमें अपनी निवाड़ी से बचाना है साथियों। ये निवाड़ी चारा गाय नहीं बनेगा। आदरणीय दीदी रोशनी यादव जी, मनोहर चाचा जी, प्रदीप यादव जी, अंगद यादव जी ने, अनिल यादव जी ने, सबने मिलकर ठाना है कि निवाड़ी में ऐसे लोग नहीं चलेंगे, मतलबी लोग नहीं चलेंगे, जो जनता का शोषण करने आते हैं, जो यहाँ अन्याय करने आते हैं, आतंक और भय का माहौल पैदा करने आते हैं। निवाड़ी का परिवार हमेशा एक दूसरे के सुख में और दुख में, अच्छे में खड़ा होता है, और जो उनके साथ खड़ा होता है निवाड़ी उसके साथ खड़ा होता है साथियों। इसीलिए 2 बार गरोठा में हार गए और 2 बार निवाड़ी में हार गए। क्या कारण है कि वो 4-4 चुनाव हार गए? जनता के बीच में उनकी उपस्थिति 0 रहती है, इसी कारण से वो चुनाव हार गए। और अब हम सब ने भी ठान लिया है कि चैतुआ निवाड़ी में नहीं चलेंगे। निवाड़ी में सिर्फ जो बीज बोने का काम करेगा, जो उसको सींचने का काम करेगा, जो एरावनी और बखारनी करने का काम करेगा, वही निवाड़ी में उस फसल को काटने का भी काम करेगा साथ। मैं बहुत सारा समय हो गया, बहुत सारी बातें आप सबके बीच में करनी थी। आप देखिए, मैं नहीं कहता हूं, समाचार पत्र कहते हैं, निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी की वो रिपोर्ट कहती है 33 करोड़ का घोटाला निवाड़ी में हुआ है कि नहीं हुआ? आप लोग बताइए, हुआ है नहीं हुआ? निवाड़ी में अगर 33 करोड़ का घोटाला हुआ है तो निवाड़ी ने जिसको विधायक बनाया अनिल जैन को, क्या उन्होंने कभी किसी मंच से उस घोटाले का जिक्र किया है साथियों? बताइए। कभी प्रशासन से पूछा है क्या? बताइए। नहीं पूछा साथियों। जब से हम जिला पंचायत में अध्यक्ष बने, मैं सदस्य बना, मेरी दीदी रोशनी यादव जी जिला पंचायत में सदस्य बनी, मेरा भाई आसाराम कुशवाहा जिला पंचायत में सदस्य बने, हमारे भाई भरत यादव जिला पंचायत में सदस्य बने, दीपक बंसकार जी जिला पंचायत में सदस्य बने, ज्ञादीन जी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष जब से बने, हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है साथियों। उसके बाद से इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने में दूर दूर तक खुद को बचाने का काम किया, लेकिन भ्रष्टाचार करने से ये लोग दूर दूर तक डर डर कर भागे। हमने सारी जांच कराई, दीदी ने भी कई सारे प्रस्ताव जिला पंचायत में रखे, हमने सारे जांच दल गठित किए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण वो जांचें पूरी नहीं हो सकी साथियों। विधायक ने जांचें नहीं होने दी, लेकिन जितना भी हो सका हम लोगों ने उनका विरोध किया और काम करने का प्रयास किया है साथियों। अभी हमारे टेहरगांव में अहरवार समाज के भी बहुत सारे साथी हैं।
है कि नहीं है बताओ। ज्ञादीन अहरवार जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिले में उपाध्यक्ष थे, 2 बार महामंत्री रहे, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, जनपद सदस्य रहे, सब कुछ रहे। जब जिला पंचायत का चुनाव आया, ज्ञादीन जी को हमने जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाना तय किया। दीदी रोशनी यादव जी ने, हमारे सभी सदस्यों ने तय किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उनको इतना कष्ट हुआ कि एक दलित वर्ग के व्यक्ति को ये जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बना रहे, एक अहरवार समाज के व्यक्ति को इतनी बड़ी पद पर पहुंचा रहा है। बताओ साथियों, अगर उनको उपाध्यक्ष बनाया तो क्या अन्याय किया हमने? हम सब ने मिलकर न्याय किया। दीदी रोशनी यादव जी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया, आसाराम कुशवाहा जी ने, भरत यादव जी ने, दीपक बंसकार जी ने, सबने मिलकर उनको उपाध्यक्ष बनाया। और उसके बदले में इस बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? घर से निकाल दिया, मुझे भाजपा से निष्कासित कर दिया। ये दलित विरोधी भाजपा है साथियों, ये हमेशा कभी दलितों का हित नहीं चाहती। एक दलित का वर्ग का व्यक्ति जब उपाध्यक्ष बना तो सबसे ज्यादा इनको कष्ट हुआ, वो भी तो भाजपा के ही थे। ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं धीरे धीरे समय आने पर आप सबके बीच में ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं आपके बीच में रखूंगा, और कांग्रेस पार्टी की जो जनहितैषी नीतियां हैं वो भी आपके बीच में रखूंगा। माननीय कमलनाथ जी ने इतना बड़ा वचन पत्र बनाया है और वो भी उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, और हम सब भी हैं। हम सब भी चाहते हैं कि जो घोषणाएं कमलनाथ जी ने की हैं वो पूरी हो। इसलिए आप सबसे आशीर्वाद है कि अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को इतना आशीर्वाद देना, इतनी ताकत से इसका सहयोग करना। जिला पंचायत में 2250 वोट दिए थे, इस बार उसका 1.5 साल का ब्याज लगाकर और वोट दे देना, और माननीय कमलनाथ जी को इतना वोट देना, निवाड़ी से इतने ताकत से वोट देकर निवाड़ी को विजय बनाना कि निवाड़ी की आवाज भी विधानसभा में बुलंद हो सके, और यहाँ के युवाओं की आवाज अमित राय की आवाज में बदलकर भोपाल में गूंज सके साथियों। तभी इस निवाड़ी का विकास होगा। और विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पे मंदिर पे खड़े होकर आप सबके साथ ना अन्याय किया है, ना अन्याय करूंगा। और अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मैंने किया हो तो आप सबको कसम है, मैं कसम रख रहा हूं, आप सबको बता दूं, मैंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार कभी किया। कोई भी कह दे अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी मैंने किया हो, चाहे जिला पंचायत में किया हो, चाहे अलग से किया हो, कभी भी किया हो, तो मेरी गलेबान पकड़ लेना, मैं आज चुनाव से पीछे हट जाऊंगा। 2 तारीख तक फॉर्म वापसी होना है। किसी से भी 1 रुपए लिया हो तो बता देना साथियों। तो आपको भ्रष्टाचारी चाहिए या ईमानदार चाहिए? यहाँ जितने लोग बैठे इन सब ने संघर्ष किया है। हमारी बहन रोशनी जी भी बैठी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के दीदी के और भाई के बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज तक दीदी के ऊपर ना कोई आरोप लगा है, ना लगने दूंगा। और जब तक अमित राय जीवित है तब तक मेरी बहन के सम्मान और स्वाभिमान की भी रक्षा हम सब युवा मिलकर करेंगे। और आने वाले समय में दीदी के मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे साथियों। हमारे चाचा, हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे लिए इतनी बड़ी संख्या में आए, इतनी धूप में इंतजार किया, इसके लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। क्षमा चाहते, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।